Hi guys, I hope you all are well. So दो पॉइंट्स मुझे सबसे पहले बताना है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज आई होप आप में से बहुत से लोगों ने एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा और जिसे नहीं किया है प्लीज मेक श्योर करो जो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड की है वो देखे क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो मिस्टेक किया था आई रियली डोंट वांट यू पीपल टू मेक द सेम मिस्टेक एंड व्हाट आई एम सेइंग इज लाइक बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं वो कोई कोई ईसीटीएस गलत मेंशन कर रहा है, कोई ट्रांसक्रिप्ट अपलोड नहीं कर रहा है और कोई गलत आई स्कोर मेंशन कर रहा है। प्लीज ये मिस्टेक्स मत करो। मैंने वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है कि क्या-क्या नहीं करना है और क्या-क्या करना है। प्लीज़ देख लो, ठीक है? सेकंड पॉइंट ये कि जिसने भी एप्लीकेशन जिसका भी हो चुका है, उसे बहुत सारा ऑल द बेस्ट क्योंकि आई रियली वांट यू ऑल दोज़ हू हैव सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल और इवन दोज़ हू हैव वॉच्ड द वीडियो एंड जिसे भी मैंने हेल्प किया है, उन सबको ऑल द बेस्ट। आई रियली होप कि आप सबका एडमिशन हो जाए ताकि मैं आपको और हेल्प कर पाऊँ। सीरियसली आई रियली वांट टू हेल्प यू ऑल, ओके? एंड द थर्ड पॉइंट इज़ मेरी एग्ज़ाम्स हो चुकी है। मेरी एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा था, किस टाइप के पेपर आते हैं, उसके बाद में मेरे प्रोफ़ेसर ने मुझे किस तरह हेल्प किया नॉट इन द एग्ज़ाम बट हाउ डिड दे गाइड मी हर एक चीज़ में और कितने सपोर्टिव है प्रोफ़ेसर्स, ये सब चीज़ मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ये सब कवर करने वाला हूँ, ओके? सो स्टे ट्यून्ड। एक और पॉइंट, अब आते हैं एटीएस वाले पार्ट पे, ठीक है? ये चीज़ मैं आई गेस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड पॉइंट 1 टू 11 राइट? इवन जो 7th पॉइंट मिसिंग था उसकी मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना दी है, स्पेशल वीडियो बना दी है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं 12th पॉइंट पे, ओके? वंस यू रिसीव्ड योर एडमिट लेटर, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन यू हैव गॉट योर एडमिट लेटर, अप्लाई फॉर द ऑथराइजेशन टू स्टे। ट्रस्ट मी ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। व्हाट वी से इज वीजा एंड ऑल, यही एक्चुअल वीजा है लक्समबर्ग का। ऑफ कोर्स आपको अलग से वीजा अप्लाई करना पड़ेगा बट इफ यू गॉट दिस, अगर आपको एटीएस अप्रूव हो जाता है, अगर आपको एटीएस मिल जाता है, देन ट्रस्ट मी आपका वीजा मिलने की चांसेस 99.99% है। 0.01% जो आता है वो भी कवर करेंगे कि क्यों रिजेक्ट हो सकता है। ओके, तो अब एटीएस पे आते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, किस तरह अप्लाई करना है। लेट्स से आपको आपका एडमिट लेटर आ गया है इन द मिड ऑफ मी। वैसे अगर आपने फर्स्ट वीक ऑफ फेब में अप्लाई किया है सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन लेस देन 30 डेज आपको एडमिट लेटर आ जाएगा। और एक और चीज, लेट्स से आपको रिजेक्शन आता है तो उस स्टेप में क्या करना है, उसकी भी स्टेप मतलब उसके लिए भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूं मैं और एक हफ्ते के अंदर वो अपलोड हो जाएगी। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल क्योंकि वो वीडियो आने वाली है। और इट हैपेंस मुझे भी रिजेक्शन आया था फॉर बोथ डेटा साइंस एंड मैथमेटिक्स। देन वो रिजेक्शन को मैंने कैसे पॉजिटिव लाइक एडमिट लेटर में कन्वर्ट किया वो मैं आपको बताऊंगा। क्या डॉक्यूमेंट अलग से अपलोड करना होता है, क्या प्रोसीजर होती है, ट्रस्ट मी आई विल कवर दैट एज वेल। सो लेट्स से अगर आपने फर्स्ट वीक ऑफ फेब में अप्लाई किया है देन आपको लेस देन 30 डेज में एडमिट लेटर आ जाना चाहिए। आई गेस उतना भी टाइम नहीं लेता है बट लेट्स से अगर आपको मैक्सिमम 30 डेज में एडमिट लेटर आ रहा है देन फर्स्ट स्टेप रहेगी एजुकेशन लोन अप्लाई करने के लिए। तो आई होप आपने एजुकेशन लोन अप्लाई कर लिया होगा। इफ नॉट देन मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है किस तरह एजुकेशन लोन अप्लाई करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपको किस तरह प्रोसेस करना है, हर एक चीज़। जैसे आपको एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, तो फिर आपको किस तरह प्रोसेस करना पड़ेगा, कि आपको खुद के फंड्स दिखाने हैं, वो सब मैंने कवर किया है। तो आप वो इधर दिख सकते हैं आपको वीडियो, ओके? देन अब एटीएस पे आते हैं। एटीएस का सीन क्या है? मैक्स हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क माय पॉइंट। अगर आपको एडमिट लेटर लेट्स से 30th ऑफ मई पे आता है, बहुत लेट बोल रहा हूँ मैं। आपने इवन फेब में अप्लाई किया है, ऐसा नहीं हो सकता इतना डिले होगा, बट आपने एंड में अप्लाई किया है। 30th ऑफ अप्रैल इज़ द लास्ट डेट और आपने लास्ट डेट पे अप्लाई किया था, जो मैंने लास्ट डेट पे किया था अप्लाई, तो मैंने 30th ऑफ अप्रैल को अप्लाई किया था और मुझे एडमिट लेटर 15th ऑफ मई को आ गया था। तो आई जस्ट हैड 1 मंथ 15 डेज टू अप्लाई फॉर एटीएस क्योंकि द क्राइटेरिया इज आपका एटीएस डॉक्यूमेंट 30th ऑफ जून के पहले लक्समबर्ग पहुंच जाना चाहिए उनके एड्रेस पे। उनका एड्रेस क्या है मैं वो भी बताता हूँ, डोंट वरी। तो सो मुझे 15th ऑफ मई को एडमिट लेटर आ गया था तो फिर मेरे पास इन लेस देन इन लेस देन अ मंथ आई वुड से मुझे लोन के लिए अप्लाई करना था और बहुत सारी चीज करनी थी। तो यार टाइम नहीं होता है, ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि यार ऐसा ना हो जाए
ये अगर लोन नहीं मिला या फंड्स दिखा नहीं पाए तो ऐसा ना हो जाए कि एडमिट लेटर एटीएस मिस हो जाए, और अगर एटीएस का डेडलाइन मिस होती है इवन विद 1 डे और 2, दे विल रिजेक्ट। लेट्स से 30th of June के पहले उनको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, और अगर आपने July 2 और 3 को भेजा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, सो मेक श्योर कि हर एक डॉक्यूमेंट आप ऑलरेडी रेडी करके रख रहे हो। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है तो मेक श्योर कि आप एजुकेशन लोन के लिए अभी से प्रोसीड करना शुरू कर दो। ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप देखोगे 13 पॉइंट ईटीएस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर दिस। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज अ लेटर टू डायरेक्टरेट। ये लेटर कुछ इस तरह होता है, किस तरह होता है ये देखो। दिस इज माय वेबसाइट, लेट मी गिव अ विजिट टू माय वेबसाइट अगेन। ये वेबसाइट है, अगर आप यहाँ पे जाओगे डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में तो यहाँ पे लेटर टू डायरेक्टरेट फॉर ऑथराइजेशन टू स्टे ये आपको मिलेगा। इस पे क्लिक करो, इसे डाउनलोड करो, इसे खोल लो। मैंने स्पेशली डॉक फॉर्मेट में रखा है ताकि ये आपको इजी जाए एडिट करने में। Your name, your short address like your city name, your state name and postal number. Okay. Then your mail ID you'll need to mention, your contact number, ऐसा contact number जिसके थ्रू वो अगर इन केस आपका डॉक्यूमेंट कुछ मिसिंग है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नंबर डालना। जिस दिन आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, जिस दिन आप ये बना रहे हो उस डेट वो वाली डेट डालना। देन ये एड्रेस होता है, ये एड्रेस पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स भेजना है। तो फॉर द टाइमिंग इसे नोट करके रख सकते हो, या तो फिर अभी देख लो, मैं वो भी बताता हूँ। सो दिस विल बी द सब्जेक्ट, दिस विल बी सेम एज इज लाइक, उसमें चेंज नहीं कर रहा है। देन आप ये सब पढ़ लो। मैंने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया था तो मैंने वो मेंशन किया था। कौन से कोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको मेंशन करना है फॉर सेमेस्टर 1 ओनली। इफ इफ बाय चांस अगर कोई है जो सेमेस्टर 3 के लिए अप्लाई कर रहा है, देन दैट पर्सन विल नीड टू मेंशन सेमेस्टर 3, प्लीज मेक मार्क माय वर्ड्स। देन यूनिवर्सिटी ऑफ लक्समबर्ग, बैच नंबर इन माय केस इट वाज 2024, तो आपको 2025 मेंशन करनी पड़ेगी। जो 2025 बैच वाला है वो, और जो 2026 में देख रहे हैं देन ऑफ कोर्स उन्हें 26। दिस प्रोग्राम अलाइंस परफेक्टली विद माय करियर, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, इग्नोर दिस, शॉर्ट बनाना है वीडियो। डिटेल ऑफ एप्लीकेंट, योर फुल नेम, योर पासपोर्ट नंबर, प्लीज ये सही करना प्लीज। मैंने 2 लोगों को देखा है जिसने गलत किया था, लिटरली ये गलत किया था, बट दैट्स ओके, उनका एडमिट लेटर आ गया था, एटीएस आ गया था। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको परफेक्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। योर नेशनलिटी, इन माय केस इट वाज इंडियन, आपके केस में वो नाइजीरिया हो सकता है, या अ, इंडिया ही हो सकता है, या पाकिस्तान हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, वो बराबर मेंशन करो। फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आई हैव सिक्योर्ड द नेसेसरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इन माय केस मैंने मेरा सैंक्शन लेटर मेंशन किया था, मैंने एजुकेशन लोन अप्लाई किया था ऑफ 25.75 लाख, तो मैंने वो मेंशन किया था। सो एंड क्लोज्ड बैंक स्टेटमेंट्स, आपको बैंक स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा। लेट्स से आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, टैक्स अगर आप फिल करते हो, आईटीआर फाइल करते हो, तो आपको वो डॉक्यूमेंट भी अगर आप डाल रहे हो तो गुड इनफ, लाइक एक एडवांटेज रहेगा कि आपने एक अलग से भी डॉक्यूमेंट ऐड किया है। तो फिर एटीएस रिजेक्शन के चांस और कम हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आई एम सॉरी बट एटीएस रिजेक्शन वो ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे ही नहीं करते, बट बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे वो रिजेक्ट करते हैं। तो मेक श्योर करो हर एक डॉक्यूमेंट आप सही अपलोड, सही भेज रहे हो और हर एक चीज ऐड कर रहे हो। ओके, सो आई हैव अप्लाइड फॉर अ लोन टू फर्दर सपोर्ट माई एजुकेशनल एक्सपेंसेस। देन कमिटमेंट टू कंप्लायंस, आई एम फुल्ली अवेयर, ब्ला 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 ब्ला, आप ये भी लिख सकते हो, नो नीड टू रिमूव दिस। डॉक्यूमेंट अटैच, मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूँ। जब मैं ये एड्रेस पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब मैं ये एड्रेस पे सेंड कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट, तो मैं उन्हें बता रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने अटैच किए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। कि आपको सेंड करना पड़ेगा पोस्ट के थ्रू। मैंने मैंने डीएचएल यूज किया था, डीएचएल इसलिए क्योंकि आई गेस 5 डेज के अंदर उन्होंने मतलब मेरे सिटी से लक्समबर्ग डॉक्यूमेंट पहुंचा दिए थे, और वो ट्रैक भी कर सकते हैं हम किधर पहुंचा है और उन्हें किससे हैंड ओवर किया, किसने साइन किया। सो मैं डीएचएल प्रेफर करूंगा, बट ऐसा नहीं है, आप दूसरा इवन इंडिया पोस्ट इज बेटर, मतलब वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लाइक सस्ते में अच्छा, क्योंकि डीएचएल 9,000 रुपीज दिया था मुझसे। ठीक है, बट वो इमरजेंसी थी क्योंकि लास्ट डेट आ रही थी, लाइक 19th of June को मैंने डॉक्यूमेंट सेंड किया था। ओके, तो लेटर ऑफ डायरेक्टेड, ये जो लेटर है वो अटैच कर रहे हैं। एडमिट लेटर, जो आपको एडमिट लेटर मिला है वो, नाउ ये सबका आपको प्रिंट लेना पड़ेगा। लेटर ऑफ डायरेक्टेड जो ये बना रहे हैं इसका भी प्रिंट लेना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट यू अच्छा पेपर क्वालिटी जो रहेगा वो अच्छा यूज करो। मैंने 100 जीएसएम वाला यूज किया था, जो नॉर्मल
80 जीएसएम वाला होता है वो नहीं, 100 जीएसएम, क्योंकि वो थिक था और वो ऐसा लगता है यार इट्स अ क्वालिटी पेपर, राइट? अच्छा पेपर लगता है पकड़ने में भी, और उन्हें लगता है कि हाँ यार लाइक ये अच्छा पर्सन लग रहा है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। मुझे पॉइंट रखते नहीं आ रहा है। ठीक है, एडमिट लेटर, इसका भी आपको कलर प्रिंट आउट, यस कलर प्रिंट आउट गाइस। इवन इफ इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट पेपर, इवन अगर आप देखोगे डॉक्यूमेंट है ब्लैक एंड व्हाइट है, बट रिक्स मत लो, कलर प्रिंट आउट ले लो इसकी भी। नॉट किडिंग, सीरियसली। एडमिट लेटर का भी कलर प्रिंट आउट हर एक पेज का। देन देन कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट। मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है, इसका मतलब ऐसा समझो कि आपको हर एक पेज मेंशन करना पड़ेगा। लेट्स से किस किस का पासपोर्ट होता है जिसपे बहुत सारे स्टैम्प्स होते हैं, तो उन्हें हर एक स्टैम्प्स चाहिए। हर एक पेज, मेरे केस में 40 पेजेस था, तो मैंने हर एक 40 पेजेस का प्रिंट आउट लिया था। आई रिपीट, हर एक पेज का अलग इस पे प्रिंट आउट लेना है, और वो सेंड किया था, तो ऐसे मेरे 40 पेजेस हुए थे, राइट? तो फ्रॉम पेज 1 टू पेज 40। ओके, इन केस आपका 36 पेज है तो आपको 36 पेज का प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पेज, नहीं, हर एक पेज, आई रिपीट हर एक पेज, वंस अगेन लेट मी रिपीट, हर एक पेज का प्रिंट आउट लेना पड़ेगा आपको। ठीक है। नाउ सैंक्शन लेटर इज लाइक, मैंने एजुकेशन लोन लिया था तो उसके लिए सैंक्शन लेटर लगा था, तो मैंने सैंक्शन लेटर लिया था, और ये मैंने, जैसा मैंने वीडियो पे मेंशन किया है मेरे लास्ट वीडियो में पार्ट 2 और 3 में, जिसमें मैंने एजुकेशन लोन किया कवर किया है। सैंक्शन लेटर मैंने अपने जो एनबीएफसी है बैंक से मैंने लोन लिया था, उन्हें कहा था कि मुझे साइन एंड स्टैम्प सैंक्शन लेटर, ओरिजिनल सैंक्शन लेटर सेंड करो, मुझे वो सेंड करना है। ऐसा नहीं कि वो आपको मेल पे सेंड करेंगे, आपने वो सेंड किया, नो, ओरिजिनल सेंड करो, रिक्स मत लो प्लीज। ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का रिजेक्शन हुआ था। देन 6 मंथ ऑफ बैंक स्टेटमेंट, हाँ, जो आप फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो बैंक, वही अकाउंट यूज करो बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए। ट्रैवल इंश्योरेंस, यस, सी, ट्रैवल इंश्योरेंस लाइक मैंने टाटा एआईजी का लिया था, और मिनिमम 90 डेज कवर होना चाहिए। लेट्स से आप 1 ऑफ सितंबर या 10 ऑफ सितंबर को ट्रैवल कर रहे हो, तो आप 1 ऑफ सितंबर से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे 3 महीने का बना लो। इट्स ओके, लाइक इवन यू कैन गो फॉर 60 डेज, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा दिन का बनाओ क्योंकि रिस्क नहीं लेने का है। ठीक है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस लगता है, ये इस चीज के लिए है क्योंकि जब आप लक्समबर्ग में आ रहे हो तब आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, राइट? तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस मेक श्योर करेगा, इवन लेट्स से आपकी बैग घूम जाती है या आप ट्रैवल कर रहे हो कुछ हो जाता है, तो वो मेक श्योर करेगा कि आपको कुछ ना हो। और यूरोप में ऐसा होता है कि हर एक पर्सन का इंश्योरेंस है ही, और आप यहाँ पे आए और अगर आप सीक पड़ गए तो और ज़्यादा खर्चे ना हो जाए आपके। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि क्यों वो ट्रैवल इंश्योरेंस बोलते हैं, ठीक है? देन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अब ये क्या है? ये भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है लास्ट वीडियो में, प्लीज़ मेक श्योर वो आप वीडियो देखो। एफिडेविट भी मैंने कवर किया है। स्मॉल डिक्लेरेशन एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री ऑफ माय रेसिडेंस, मैंने ये भी कवर किया है। इफ यू रियली वांट मी टू कवर दैट अगेन देन वो वीडियो देख लो, बट ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, देन सीवी, यस, मैंने यूरोपास सजेस्ट किया था बट इट्स नॉट नेसेसरी। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, नॉर्मल जो सीवी होता है, प्रोफेशनल सीवी, लेट मी रिपीट, प्रोफेशनल सीवी, वो अपलोड किया था, तो आप वो अपलोड कर सकते हो। देन ठीक है, अप्रिशिएट ब्ला 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 ब्ला। देन थैंक यू फॉर दिस अटेंशन टू दिस मैटर, सिंसियरली योर नेम, डोंट पुट इट लाइक दिस, योर नेम, यू नीड टू मेक इट लाइक ऐसा, ये जो ब्रैकेट है वो भी हटा दें, एंड जो भी आपका नेम है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? अ, 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 ओके, ये सब हो गया, दैट्स इट, ये है लेटर ऑफ डायरेक्टेड। तो मैं वापस आ जाता हूँ ये डॉक्यूमेंट पे, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। सो एटीएस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर लेटर टू डायरेक्टरेट, जो मैंने आपको बताया था, योर यूनिवर्सिटी एडमिट लेटर, ये सब आपको, आपका प्रिंट आउट 100 जीएसएम जो थिकनेस होता है वो पेपर का होता है, उसके ऊपर लो, बेटर रहेगा। योर फोटो कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, इंक्लूड ऑल द रिलेवेंट पेजेस, आई रिपीट रिलेवेंट मतलब सब कुछ, ऑल पेजेस। इफ इट आपके केस में 36 और 36, 40 तो 40, लेट्स से दूसरे कंट्री के केस में इट वुड बी अराउंड लेट्स से 30 हो या 40 हो, जितने भी पेजेस है हर एक पेज, योर ओरिजिनल सैंक्शन लेटर, एटलीस्ट 1 स्टैम्प कॉपी, ओके प्लीज। बैंक को बोलो 3 सैंक्शन लेटर भेजे, स्टैम्प के साथ, साइन के साथ, उसमें से 2 आप अपने पास रखना और एक अ, भेज देना। यप। ट्रैवल इंश्योरेंस मैं सजेस्ट किया, सजेस्ट गेटिंग 90 डेज कवरेज, इट शुड कवर अंटिल नवंबर, ओके? पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इफ नहीं देखा है वीडियो देख लो प्लीज। मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका है, व्हाट इज दिस पीसीसी एफिडेविट। योर बैंक
6 मंथ स्टेटमेंट जो बैंक का फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हो वही उसका ही बनाओ जिसमें आप यूपीआई यूज़ कर रहे हो, जिसमें बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन है, ताकि उनको लगे कि यार हाँ, ये पर्सन ट्रांज़ैक्शन करता है और ये पैसे के साथ लेना-देना है। ठीक है, देन पावर ऑफ अटॉर्नी आई बेट यू ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, बट ट्रस्ट मी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पावर ऑफ अटॉर्नी। ये ऐसा चीज़ है कि क्या होता है अ, यहाँ का लक्समबर्ग का एक है पोस्ट, जैसे इंडिया में डीएचएल हुआ है, पोस्ट इंडिया है, राइट? पोस्ट ऑफिस का जो है वैसे ही लक्समबर्ग का पोस्ट है। तो जैसे ही आपका एटीएस अप्रूव होता है तो वो आपको हार्ड कॉपी दैट पेपर दे विल सेंड इट टू योर एड्रेस, ओके, थ्रू पोस्ट थिंग। तो लेट मी शो यू। तो ये लक्समबर्ग का है, इट्स पोस्ट, इसका नाम ही पोस्ट है, तो वो इसके थ्रू भेजते हैं। ये इसका सेम है, हर एक चीज़ पोस्ट ही है यहाँ पे। जैसे इंडिया का पोस्ट इंडिया है, राइट? तो यहाँ का पोस्ट लक्समबर्ग है। तो वो इसके थ्रू भेजते हैं और वो बहुत डिले करता है। लिटरली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के फ्रैंकफर्ट में लेट या जो एटीएस अप्रूव होके आता है, जिस पे साइन होती है, मैं आपको अपना एटीएस दिखा सकता हूँ। दिखाता हूँ, ठीक है? तो वो हार्ड कॉपी आती है जो आपको भेजते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत टाइम होता है कि वो लक्समबर्ग फ्रांस में अटक जाएगा या फ्रैंकफर्ट में अटक जाएगा या लेट्स से इवन इंडिया में भी आ गया तो दिल्ली में अटक जाएगा। लेट्स से आप मुंबई में रह रहे हो तो दिल्ली, फिर कोलकाता, देन फिर बैंगलोर, फिर मुंबई, फिर पुणे, फिर मुंबई, ऐसे घूम फिर के आएगा। सो इट्स ऑलवेज़ ग्रेट आइडिया कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी जो चीज़ है, ऐसी रखो। अब ये क्या है पावर ऑफ अटॉर्नी? इफ यू नो एनी पर्सन जो लक्समबर्ग में रह रहा है, तो आप उसको अपना अटॉर्नी बना सकते हो। इट मीन्स आपका जो एटीएस डॉक्यूमेंट है, वो पर्सन के एड्रेस पे आएगा और फिर वो पर्सन क्या करेगा, वो डीएचएल के थ्रू आपको वो भेजेगा, क्योंकि डीएचएल का 5 दिन में आ जाता है। ठीक है? तो डीएचएल का 5 या 6 दिन में डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, सो इट्स ऑलवेज़ प्रेफरेबल टू गो विथ पावर ऑफ अटॉर्नी। इफ इफ अगर आपका भी मेरे जैसा केस है कि आप बहुत लेट अप्लाई कर रहे हो एटीएस के लिए, तो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल टू गो विथ पावर ऑफ अटॉर्नी। जस्ट फाइंड एनी पर्सन और इफ यू नो एनी पर्सन जो लक्समबर्ग में रह रहा है और इफ ही और शी इज इंटरेस्टेड टू बिकम योर पावर ऑफ अटॉर्नी, तो ये एक चीज है, ये आपको इसका भी एक अलग से डॉक्यूमेंट आता है जो अपने मैं आपको वेबसाइट पे डाल दूंगा। तो आपको वैसा ही डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा और आपको भेजना पड़ेगा। और वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे जो अटॉर्नी है उसकी साइन होनी चाहिए, ठीक है? मैंडेटरी है वो। देन ऑप्शनली यू कैन इंक्लूड योर आईटीआर एंड ऑल। आई रिपीट पावर ऑफ अटॉर्नी इज इंपॉर्टेंट फॉर दोज जो बहुत लेट ईटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिनका ईटीएस बहुत लेट आ सकता है। अगर ज़्यादा डिले हुआ एटीएस में, तो अगर जितना ज़्यादा डिले होगा एटीएस में, उतना ज़्यादा आपको वीज़ा के लिए डिले होगा और उतना ज़्यादा आपको डिप्लोमा रिकॉग्निशन जो अपन अप्लाई करते हैं, जिसका मैं पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट में कवर करने वाला हूँ। आई गेस इट्स 16 और 17 पॉइंट। इट्स 16 7 या इट्स 17 पॉइंट डिप्लोमा रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर डिले होता है बहुत ज़्यादा। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू अप्लाई फॉर पावर ऑफ अटॉर्नी, ओके? या तो ये था 13 पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू द 14 पॉइंट एंड वन मोर थिंग इफ आई लेट मी शो यू हियर। इफ यू विल सी आई एम लाइक मैं अभी थोड़ा इकोनॉमिक फोरकास्ट स्टडी कर रहा हूँ लक्समबर्ग पे कि उनका रिसेशन का स्टेटस क्या है, देन उनका जीडीपी ग्रोथ किस तरह हो रहा है एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था 2022, 23, 24, 25 और एक्सपेक्टेड क्या है 25, 26 में। तो उसकी एक अलग से वीडियो आ रही है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन दबा दो कि जैसे ही आए आपको मिल जाए, क्योंकि आई डोंट वांट यू पीपल टू मिस दिस, क्योंकि you people will be investing your life here in Luxembourg, right? So I don't want कि अगर आपको ये बैकग्राउंड लक्समबर्ग का पता होना चाहिए। सो ये तो ऊपर से है, इसके अलग से भी डाटा है, ये एक पीडीएफ है, बहुत कुछ है। इस हर एक चीज में कवर करने वाला हूँ, डोंट वरी, ओके? और yep, then if you'll find the 14th point, let's see. Once you have sent your ATS document, follow up with them after after 2 weeks to confirm the receipt. Okay. Let's say you have sent your documents और DHL से आपको पता चला कि डॉक्यूमेंट डिलीवर हो चुके हैं। सो क्या करना है? सेंड देम अ मेल एंड कंफर्म कि उन्हें डॉक्यूमेंट मिल चुका है या नहीं। डोंट घाई, लाइक घाई मत करो कि आज डिलीवर हो गया और आज के आज मेल करो, नहीं। वेट फॉर अ डे और 2 ताकि वो भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस करके साइड में रख सके
उसके बाद में मेल करो। कौन से मेल आईडी पे मेल करना है मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी या टेलीग्राम कम्युनिटी पे वहाँ पे अलग से मेंशन करूंगा। वहां पे आपको मेल आईडी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर सकता, आई एम सो सॉरी। ओके, डोंट वरी, मैं शेयर करूंगा। ठीक है। देन कंटिन्यू टू फॉलो अप एवरी वीक अंटिल यू गेट अ कंफर्मेशन। जब पीछे मत पड़ जाओ उन इंसान के, वो भी काम कर रहे हैं, उन्हें भी डिस्टर्ब मत करो। बट लेट्स से आपका डॉक्यूमेंट भेजना हो गया, आफ्टर अ डे और टू उन्हें मेल सेंड करो कि उन्हें डॉक्यूमेंट मिल गया क्या, दैट्स ग्रेट। उसके बाद में 2 वीक बाद में उन्हें मेल करो कि व्हाट्स द स्टेटस। और जब आप मेल कर रहे हो, फर्स्ट मेल जब आप भेज रहे हो तो उन्हें पूछ लो आपकी फाइल नंबर क्या है, ताकि जब आप उन्हें फ्यूचर में मेल करोगे तो आप डायरेक्टली उन्हें फाइल नंबर बता सकोगे कि सर दिस इज माय फाइल नंबर। मैं आपको अपना मेल भी बताता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मैंने किस तरह उन्हें मेल किया था। मैं वो भी शेयर करूँगा, डोंट वरी। या तो उनसे फाइल नंबर पूछ लेना और ये पूछ लेना डॉक्यूमेंट मिल चुका है क्या? इफ यू हैव गॉट माय डॉक्यूमेंट सो वुड यू प्लीज़ शेयर विद मी द फाइल नंबर एज़ वेल। एंड देन 2 वीक बाद में उन्हें मेल करना है कि व्हाट्स द स्टेटस ऑफ माय फाइल, डू यू व्हाट्स द स्टेटस ऑफ माय एटीएस और द फाइल, डू यू नीड एनी फर्दर डॉक्यूमेंट्स और एनीथिंग, आई एम ऑल रेडी टू सेंड यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स, लाइक जो भी आपको चाहिए। और एल्स इफ यू वांट मी टू सेंड अ स्पेसिफिक मेल, जो जिससे आपने एजुकेशन लोन लिया है, इफ यू वांट कि उनसे अलग से मेल आ जाए, देन आई हैव नो प्रॉब्लम। लेट मी यू प्लीज लेट मी नो, मैं उनके थ्रू मेल सेंड करवा देता हूँ। ओके। देन 15 पॉइंट, एटीएस प्रोसेसिंग कैन टेक अ मंथ और 2। 2 मंथ तो नहीं लेते हैं, बट अगर 2 मंथ ले रहे हैं, इट मीन्स देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका एटीएस रिजेक्ट हो सकता है। आई एम सो सॉरी, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ स्टेटस। ओके। सो 1 और 1.5 मंथ्स में स्टेटस पता चल जाता है। सो बी पेशेंट प्लीज़, टेंशन मत लो, स्टे पॉजिटिव। मैं भी बहुत डरा हुआ था कि रिजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजेक्ट हो रहे थे मेरे टाइम पे, क्योंकि मैंने बहुत लेट अप्लाई किया था, तब तक उनका स्टेटस आ जा रहा था। सो आई वाज़ सो स्कैर्ड कि यार मैंने अपनी ऑलरेडी लाइफ इस पे स्पेंड कर चुका हूँ, हर एक चीज़ लोन ले चुका हूँ, तो अब रिजेक्शन हुआ तो नथिंग टू वरी, डोंट वरी, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, हो जाता है, आ जाएगा। सो बी पेशेंट, देयर इज़ अ चांस ऑफ रिजेक्शन, सो आई रिकमेंड अप्लाइंग टू अदर यूनिवर्सिटीज़ एज़ अ बैकअप। येस, तो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी को बैकअप रखा था कि इफ इन केस यहाँ से रिजेक्शन आता है तो मेरे पास दूसरी यूनिवर्सिटीज़ रहे, जैसे एफएयू, केआईटी, ये सब मेरे पास ऑप्शन थे। बट मैंने इसमें इतना इन्वेस्ट कर चुका था, इन्वेस्ट आई मीन नॉट जस्ट मनी बट टाइम भी। तो मुझे इस पे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, तो बहुत सारा पॉजिटिव सोचो। ओके। एंड आई रियली लाइक इस तरह तो मैं तुम लोगों को मोटिवेट करना। ओके, नाइस। सब्सक्राइब टू माय चैनल। या देन 16 point. Okay. By that time, make sure that you have your birth certificate with you. Okay. बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, लेट्स से आपको एटीएस आ जाता है, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। आई डोंट वांट कि आप रश करो, जैसे एटीएस आ जा रहा है, डिप्लोमा के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, देन वीजा के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे आई डोंट वांट यू पीपल टू डू द सेम। तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है जो कि इंग्लिश में है, देन वेल एंड गुड। और एल्स आपको वो ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, लाइक ऑफिशियली जो ट्रांसलेटर होता है उनके थ्रू। Okay, so by that time, make sure that you have your birth certificate with you. If it is not in English, then make sure to officially translate it to English. You will need it at the time of your coming of residence. Okay, now coming of registration क्या है, ये बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। इट्स ओके, ट्रस्ट मी, बताता हूँ। Then 17th point is after getting your ATS approval, congratulations, you have got your ATS. Wait, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, बट बाय दैट टाइम प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ट्रस्ट मी, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। एंड यू हैव नो आइडिया, मेरे पास इतने अच्छे-अच्छे आइडियाज़ हैं वीडियोज़ अपलोड करने के। हाउ वाज़ माय एक्सपीरियंस, मैंने कितना स्पेंड किया है अब तक, और मेरा एक्सपेक्टेशंस क्या है, मैं कितना स्पेंड करने वाला हूँ, और मेरे पार्ट टाइम जॉब का। या हैव अ गुड न्यूज़, अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, जब तक कन्फर्मेशन नहीं आता है। देन वन मोर थिंग, मैं अपना ये जो अकोमोडेशन है, आई एम जस्ट पेइंग €365 पर मंथ, एंड हाउ मच आई एम सेविंग, यू हैव नो आइडिया मैं कितना सेव कर रहा हूँ। उस पे भी एक अलग वीडियो आने वाली है। So make sure to subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye. Take care. Good night. And seriously, I really love you all. Better than you. Bye. हाँ, मैं ये बात बताना भूल गया कि रिसेशन वाला जो मैं आपको बोल रहा था कि रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, देन जीडीपी ग्रोथ क्या है, आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी कंट्री। ऐसा नहीं है कि लक्समबर्ग को विल टेक लक्समबर्ग, और जो दूसरी कंट्रीज है यूरोपियन कंट्रीज, उससे कंपेयर करूंगा, इवन विथ यूएसए। ओके। एंड
डोंट गो फॉर यूएसए। आई डिडंट से एनीथिंग। बहुत पैसे लग जाते हैं गाइस। ओके, या नेवर माइंड, बाय। ओके, इफ यू आर थिंकिंग ये वाला पीडीएफ किधर मिलेगा तुम्हें, तो ये वाला पीडीएफ, तो ये मैंने वेबसाइट पे अपलोड किया है। ये जो दिख रहा है स्टेप टू स्टेप गाइड, ये वाला पीडीएफ वही है, अपडेटेड है। सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। ओके, आई होप ये वेबसाइट हेल्प कर रही है आपको, राइट? थैंक यू, बाय।